हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर्स। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जैसा कि अपने सभी वीडियो में बताता हूँ कि करीब 9 साल की उम्र से मैंने खुद ही ऐसे कुछ अनुभव अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं। ऐसा सामना पड़ा है कुछ ऐसी चीज़ों से जो मेरे समझ के बाहर रहीं, और मैं उन पर बहुत विचार किया। चतुर्मुखी नज़रिए से, वैज्ञानिक नज़रिए से, तार्किक नज़रिए से, आध्यात्मिक नज़रिए से चेक किया, जाना, समझा, विचार करता रहा, और उसका मुझे कोई सटीक जवाब नहीं मिला। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो मेरे जीवन में हुई हैं, मैं उनको सुनाता हूँ, और आप मेरे सभी वीडियो सुनें, देखें, समझें, खुद डिसाइड करें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या है। तो ये जो जिनको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं उनके विषय में, और पॉजिटिव एनर्जी, सात्विक शक्तियों के विषय में भी मैं विश्लेषण करता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, और मेरे ही साथ होती हैं। जैसे मेरे को दिख जाती हैं, मेरे साथियों को नहीं दिखती, लेकिन मेरे को दिख जाती हैं। ये पता नहीं क्या है, और मुझे कैसे दिख जाती हैं ये भी मुझे पता नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं बंद अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, दरवाजे खिड़की बंद करके, तो आकाश में बादल यदि आ गए तो वो मेरा शरीर, मेरा दिमाग महसूस कर लेता है। मैं बंद कमरे में हफ्तों बैठा रहूं, लेकिन मैं बता दूंगा कि आकाश में बादल हैं अथवा नहीं। शरीर समझ जाता है। तो दोस्तों, एक बार, बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, हजारों हैं, बताता हूँ। एक बार हम चौगड्डा में अपने शर्मा जी के साथ खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। उनका गुड नेचर था, लंबे चौड़े, और बहुत सुपर स्वभाव था, परमार्थी स्वभाव था उनका। अपने भाई बंधुओं की, सबकी भाई बंधु, बहन, भतीजे, बहन, सबकी मदद, हेल्पफुल नेचर था उनका। पूरे मोहल्ले में किसी को भी कोई समस्या है तो उसके निदान के लिए वो पहुंच जाते थे। संभवतः जितनी उनसे सल्यूशन कर सकते थे वो करते थे। एक बार हम चौगड्डा में खड़े थे, तो बातचीत चल रही थी। यही सब धार्मिक बातें चलती रहती हैं, कुछ यहाँ के वहाँ के डिसीजन। तो मैंने देखा खड़े खड़े जो है एक कुत्ता उनके चारों तरफ यहाँ वहाँ कर रहा था, उनके पैंट को खींच रहा था, कभी मेरी तरफ आ जाता था। तो मैं नीचे करके उसको हटने का इशारा करता था।
मेरे तरफ भी राउंड मारने लगता था। फिर उनके यहाँ वहीं हो रहा था। बातचीत में विघ्न टाइप का डाल रहा था वो नीचे। तो मैं उसको बार बार इशारा थोड़ा सा देख लेता था। मैंने कहा होगा मोहल्ले का कोई कुत्ता। वो उनको धक्का भी मार रहा था, उनको पैंट खींच देता था। वहीं साला के हम दोनों के यहाँ वहाँ नीचे मेरे को गुस्सा चढ़ी। मैंने दबकाया है जोर से। मैंने कहा ये कुत्ता भैया बड़ी देर से घूम रहा है। जब मैं नीचे देखता था दबकाता था तो वो भी नीचे देखते थे। वो सोचते थे कि ये नीचे क्यों देखता है, किसको दबका रहा है। मैंने कहा भैया ये कुत्ता साला यहीं आपके आस पास हो रहा, मेरे आस पास घूम रहा है यहीं साले। बोले कहाँ है कुत्ता? हमने कहा ये देखो घूम रहा तुम्हारे पावई के पास, यहाँ वहाँ आगे पीछे। बोले यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। हमने कहा आपको नहीं दिख रहा है? बोले नहीं। वो हल्का भूरा ललछाऊ टाइप का कुत्ता था, उस मोहल्ले का नहीं था। वो मुझे दिख रहा था, उनको नहीं दिख रहा था। बोले नहीं यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। हमने कहा भी देख रहा है। तो वो खैर अचानक आते नहीं दिखता था, वहीं। मैंने कहा देखो ये परेशान। बोले कहाँ है? नहीं यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं। खैर मैं खड़ा हो गया। हमने कहा होगा कोई, ऐसे तो हमने हजारों खेले, हम ध्यान नहीं दिया। हमने कहा वो भी ध्यान नहीं दिया। बातचीत चलती रही। तो वो भी दिलेर थे, ध्यान नहीं दिए। मैंने मन सोचा हो सकता है कि ये, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। वो उनको नहीं दिख रहा था, हमको दिख रहा था। हमने दबकाया, फिर गायब हो गया। वो कहाँ को भागा ये नहीं देखा, बस वहीं से गायब हो गया। एक ये बात थी। एक हम जहाँ हमारा क्वार्टर है, निवास स्थान है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर में जो मैंने महसूस किया, करीब ये मेरा 26 साल का अनुभव था। अपने घर से 70 किलोमीटर दूर। तो मार्केट जाते थे 1 किलोमीटर। मार्केट जहाँ आते थे पैदल जाते थे, कभी वॉकिंग हो जाता था, कभी साइकिल से, कभी बाइक से। तो पत्नी के साथ एक बार जा रहे थे, शाम के 8 बजे थे। एक थोड़ा सा नाला पड़ता है, बाकी वीरान है, फिर चौगड्ढा है, फिर वाटर मार्केट। तो नाला के पास से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं पत्नी के साथ जा रहा था। मैंने कहा देखो यहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। अंधेरा था, थोड़ी सी पुलिया के ऊपर से जा रही थी। हमने कहा बच्चे की आवाज़ आ रही रोने की, स्पष्ट साफ सुथरी आवाज़ आ रही थी। वो बोली चुप रहो, इस तरफ मत देखो। खैर वो दोबारा मेरे को दया सी आई। मैंने कहा देखो बच्चा रो रहा है यार, ये पुलिया के नीचे अंधेरे में। बोले तुम चुपचाप चलते रहो बस। हम लोग ऐसे थोड़ा घूमने टहलने टावर तक जाते।
चलते गए। फिर उसने हमने कहा, वो बोली तुम उस बात पर ध्यान न दो, चलते गए। चलते गए चुपचाप। तो एक ये हुआ था एक बार और, उसी रास्ते में, उसी रास्ते की बताते हैं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को एक पार्टी में छोड़ के आ गया था। कुछ गिफ्ट घर में भूल गया था, तो स्कूटर से आ रहा था। करीब 7 किलोमीटर दूर गया था, भेज आया था पत्नी को, बच्चों को। फिर मैं आया, गिफ्ट भूल गया था। गिफ्ट लेने के लिए आया तो वो चौगड्डे के पास शाम के 7 बजे थे, रात को प्रोग्राम होना था। 7 नहीं, दिन था, 5 बजे थे, 5 साढ़े 5 बजे दिन था। तो मेरी स्कूटर एकदम बजनी हो गई। मेरे को लगा पंचर हो गई का। मैं उतरा, टायर में पैर ऐर मारा, देखा चक्कों में तो हवा फुल है, आगे पीछे चलाया। फिर मैं बैठा, फिर डगमगाने लगी जैसे कोई पीछे वजनदार बैठ गया, बहुत वजनी, 2-3 कुंटल का। आगे खिसक वही न करे चाहे स्कूटर। डगमगाए, थोड़ा चलाऊं भी, हिम्मत बांध के ताकत से हैंडल पकड़ के बहके थोड़ा 2 कदम। फिर मैं उतरा, फिर चेक किया। ऐसा जब 2-3 बार हुआ तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, लगता है पंचर भी नहीं। अच्छे से चेक किया मैंने, पंचर भी नहीं है। तो मैं पैदल ही चले आया। करीब बहुत काफ़ी दूर पड़ जाता है टावर से, चौगड्डा से वहाँ घर तक आना। पैदल चला आया स्कूटर लिए। जल्दी जाना भी था, लेकिन पैदल चला आया घर तरफ। अब वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा इसको चेक करवाऊँगा। फिर अपने मुकेश भाई थे, वो मिले मेरे को, उनकी दुकान तरफ गया। मैंने कहा यार देखो, ये स्कूटर चल नहीं रही यार, वहाँ से मैं घसीट के लाया हूँ, वजन सा लद जाता है। अच्छी वाली चल रही थी, इसमें बात क्या है, चला के देखो जरा, इसमें पंचर अंचर है क्या है इसमें। उन्होंने देखा, टायर आयर में लात आत मार के बोले नहीं भैया, इसमें कुछ नहीं है, पंचर अंचर नहीं है। हमने कहा चला के एक राउंड मार के आओ यार जरा, मसाले को पैदल घसीट के ला रहा हूँ यार उतने दूर से, जल्दी जाना है। वो चालू किया, एक राउंड मार के लाया, बोला भैया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंचर अंचर कोई समस्या नहीं है इसमें। फिर मैं चलाया तो बढ़िया चलने लगी। इस तरह फिर मैं गया सब लेके, तो फिर जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं। उसी रास्ते में एक और 9 नंबर से आते समय ऐसी समस्या हुई थी। सामान वामान लेके सब्जी भाजी जैसे चला, फिर वजन बढ़ जाता था, फिर चलना बंद, डगमग डगमग डगमग। फिर मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर ये मतलब अंतराल में ये घटनाएं थी, महीना 2 महीना। फिर मैंने नाम लिया, अपने गुरुजी का नाम लिया,
इष्ट देवों का नाम लिया, बजरंगबली का नाम लिया, सही चलने लगी, सही हो गई, बहकना बंद। वजन लदना अदना बार बार बैठ जाता था जैसे कोई अच्छा बजनी, बैठ जाने लुढ़कने लगा, सही चलने लगी, सही चला आया। एक ऐसा हुआ था, एक बार पत्नी के साथ मार्केट से सब्जी भाजी लेके आ रहा था, तो ये टावरई के पास वो चौगड्डा, असल में बीच में एक सावग्रह है, मुद्दागर, रोड के किनारे हॉस्पिटल का, वहीं से नाटक शुरू होता था। तो पत्नी पीछे बैठी थी, मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। वो स्कूटर नहीं थी, बाइक थी। मैं जैसे चौगड्डे के पास आने ही वाला था, आजू बाजू क्वार्टर बने थे, मेरे हैंडल को किसी ने मोड़ दिया। मोड़ने लगा, मैं कंट्रोल करते 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 मैं बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करूं, बैलेंस बनाने की, वो हैंडल किसी ने मोड़ दिया। मैं संभाले रहा, आखिर वो मोड़ते मोड़ते जाके वो एक क्वार्टर की बाड़ी में घुस गया। मेरी पत्नी पीछे से बोलती रही, ये क्या कर रहे हो, कैसा? अरे हमने कहा कोई हैंडल मोड़ रहा है। बाड़ी में जाके घुस गई गाड़ी, उतरा मैं, बोली कैसे चलाते? अरे हमने कहा मैं 20 साल से चला रहा हूँ, इतनी मद्दी चला रहा हूँ, कोई हैंडल घुमाया नहीं रहा। तो हैंडल उतार के फिर मैं पैदल रोड पकड़ा, बाड़ी में घुस गया। लोग देख रहे थे, थोड़ा शर्मिंदगी हुई, लेकिन कोई हैंडल पावर से घुमा दिया था, सीधे चले आए। फिर कुछ नहीं हुआ, दम तो रखनी पड़ती है, और ऐसे सैकड़ों रुपये नाटक देख चुके हैं, चला आया मैं। इसी तरह एक घटना और उसी रास्ते में हुई थी। मैं साइकिल से दोपहर में आ रहा था, 1 बजे थे, मार्केट से आ रहा था, सुनसान था, वीरान, धूप खिली हुई थी, गर्मी का समय था, सब अपने अपने अंदर घुसे रहते हैं गर्मी में। उसी चौगड्डे में टावर के पास चारों तरफ कोई नहीं था। अचानक एक लड़की प्रकट हुई वहाँ पर, वो स्कूली ड्रेस पहनी थी और वो बहुत घबराई हुई, छोटी थी, करीब 10-11 साल, 8-9 साल की रही होगी, बहुत घबराई हुई थी, सांवली सी थी। लेके अब वो घबरा के, सुनो रुको रुको रुको, सुनो। मैं उतरा साइकिल से, मैंने कहा क्या है? वो बहुत घबराने लहजे में मेरे से बोली, वो देखो वहाँ बहुत दूर नल्ला का पुलिया है, टावर से हमारे घर की वहीं, तो वहाँ से तो काफ़ी दूरी है, मुरम की रोड, वहाँ से मुरम की रोड शुरू हो जाती है, मुरम की रोड। बोले वहाँ मेरे को कोई पकड़ रहा है। हमने कहा पकड़ रहा है? दूर दूर तक चारों तरफ देखा मैंने, सब साफ सुथरा दिख रहा था, कोई झाड़ पेड़ भी नहीं थे। मैंने कहा यहाँ तो कोई कुछ नहीं है। नहीं, वो मेरे को पकड़ रहा, मेरे कपड़े उतार रहा है। मैंने कहा कपड़े उतार रहा है? मैं देखा, मैंने कहा, मैं दबंगाई से मैंने कहा कौन है? देखा दूर तक,
कहीं कोई नहीं था। हमने कहा कहाँ है, कोई कुछ नहीं है। चारों तरफ देखा, कहीं कोई कुछ नहीं, सब साफ दिख रहा था। रोड के आजू बाजू भी दूर दूर तक साफ दिख रहा था। धूप खिली हुई थी, 1 बजा था लगभग। और वो फिर डरावनी आवाज़ में मेरे से बोलती रही, भाई मेरे को उससे बचा लो। तो वो मेरे को मेरे कपड़े खींच रहा है और भी मेरे अंदर के कपड़े भी खींच रहा है। मैंने कहा कौन है, देखता हूँ, चलो। चले। फिर एक बाइक वाला निकला, तो मैंने उससे रोका। मैंने कहा रोक यार। मैंने कहा, उससे पूछा कहाँ जाना, बोली वो आगे गांव जाना। मैंने उसको रोका। मैंने कहा ये बच्ची डर रही है। उसका एक ख़ास बात बता रहा हूँ, उसका चेहरा 60 साल की महिला जैसे था, गाल पिचके हुए, दांत टूटे हुए, पूरा फेस उसका डोकरिया जैसे था। ये ख़ास बात थी उस छोटी सी 8-9 साल की बच्ची में। ये आश्चर्य की बात थी। वो पूरी डोकरिया जैसे उसका चेहरा था। स्कूली ड्रेस पहनी हुई थी, नीला नीचे स्कर्ट और ऊपर सफ़ेद शर्ट। और अचानक प्रकट हुई थी वो। मैं तो देखा था, बिल्कुल अचानक ही प्रकट हुई थी वो। मैं डरा नहीं, मैं तो दिलेरी से मैंने एक को रोका। मैंने कहा रुको यार, ये बच्ची को बैठा ले, ये कहीं आगे जाना चाहती है गांव तरफ, इसको लिए जाओ, डर रही है ये। खैर वो बैठा दिया, मैं वो ले गया। अब मैं पीछे पीछे साइकिल से, वहाँ से तो मध्य बाइक वाले भी चलाते हैं, मैं अभी पीछे पीछे, थोड़ा ढलान है स्लो कर लेते हैं, पीछे पीछे जाके देखता रहा। वो नाला जैसे ही आया, वहाँ से वो उसके जो पीछे बैठी थी वहाँ से गायब हो गई। मैंने देखा। अब मैं चला आया, मैंने कहा यार नौटंकी है। चला आया दोपहर को। फिर मैं अपने वर्किंग प्लेस में अपने साथियों से बताया, ऐसा ऐसा हुआ है। उसका चेहरा बिल्कुल 60-70 साल की लेडी जैसा था। और वो सब घटना बताया मैंने। फिर वो बताने लगे वो ऐसे ही होता उस रास्ते में, सब बताने लगे। हमने कहा यार मैं अभी तक मुझे पूरा याद है अच्छे से। वो बाइक से भी गायब हो गई थी, अचानक प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, एक ये उसी रास्ते का है। एक रास्ते का और है, मैं बच्चे को लेके जा रहा था स्कूल भेजने। वहीं नाला के पास एक आदमी बाइक से आ रहा था। मैं अपनी साइड लिया, अब वो देखता रहा। मैं अपनी साइड लिया और वो पहचान का था, मार्केट का। वो बाइक से आ रहा था, मैं अपने बच्चे को आगे बैठा ले बाइक से ले जा रहा था। वो उसका हैंडल अपने आप मेरे तरफ मुड़ गया। मैं बचाते बचाते आकर उसने मेरे धड़ाक से मार ही दिया। उसको भी समझ में नहीं आया। मैं गिरे, धड़ाक से मेरे भी छुलल गया, मेरे बच्चे को भी लग गया। अब मैं स्कूल की जगह बच्चे को उठाया, बिठाला, उसको लग गया था, फिर अस्पताल ले गया। तो ये हुआ था। और एक और बताता हूँ, बजरिया के आगे तक का एक। अब वो मैं
थोड़ा लंबी है बात, तो बाद में बताऊंगा। तो ये कुछ एक एरिया में इस टाइप के। हाँ, एक और उसी रास्ते में एक अच्छा बड़ा सुअर किनारे से, बरसात का सीजन था, झाड़ पेड़ उगे थे, इतना बड़ा सुअर, वो बैल से भी बड़ा सुअर था, किनारे से झांक रहा था रोड क्रॉस करने के चक्कर में, और खड़े देख रहा था मुझे। 4 बजे का समय था। मैंने कहा ये आश्चर्य, बड़ा, मैंने कहा सुअर है कि क्या है। सुअर ही था वो, लेकिन वो भूरे कलर का, बिल्कुल भूरा सफ़ेद सुअर था, और वो बैल से बड़ा था। वो निकलने की ताक में था, तो मैं धीरे से देख रहा था। मैं पीछे खड़ा हो गया, बाइक में था मैंने कहा निकल जाए, तो वो निकल नहीं रहा था, पर निकला वो रोड से। अच्छा विशाल सुअर, इतना बड़ा सुअर उस एरिया में कभी नहीं देखा। हालांकि कुछ लोग पाले हुए थे देसी विदेशी सुअर, लेकिन इतने बड़े तो नहीं थे उनके। वो उनसे 3 गुना बड़ा, लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा सुअर था वो निकल गया, बड़ी बड़ी आँखें घूरते हुए। मेरे को डर लगा कि ये खदेड़ न दे, का है। सुअर ही था, लेकिन वो 3-4 गुना बड़ा, वो गाय बैल से बड़ा था। पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा देखा मैंने। फिर वो निकल गया धीरे से, मैं बाइक से आगे निकल गया, वो भी अभी तक याद है मेरे को। फिर वो वहाँ उस मोहल्ले में कहीं नहीं देखा, वो कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये घटनाएं थी एक रास्ते विशेष की, जो 26 साल में महसूस किया। 1-2 घटनाएं और हैं, वो मैं दूसरे वीडियो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इनको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर है। और इसको सीरत कह सकते हैं। हर आदमी में होते हैं, एक फिजिकल बॉडी होती है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूरत और सीरत जिसको कह देते हैं, तो ये सीरत नाम दिया मैंने इसका, सीरत ही है ये, एक छुपी हुई बॉडी, सूक्ष्म शरीर। इसको वासनामय कोष, कारण शरीर भी कहा गया है, जो चेतना के साथ रहती है। आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है, और फिजिकल बॉडी, ये तीनों इकट्ठे रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा तो अजर अमर है, ये तो मेरा मानना है। और सूक्ष्म शरीर भी अमर है, और शरीर तो मरण धर्म है।
जब आत्मा निकलती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाती है। अतृप्त आत्मा कारण शरीर उसे कहते हैं। वासना में कोष बहुत सी वासनाओं को लेके आत्मा निकल जाती है। उन्हीं वासनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ भटकती है, इसके उसके में लग जाती है, घुस जाती है। तो दूसरे डायमेंशन की चीज़ है जिसको समझना मुश्किल है। महसूस होता है, शरीर महसूस कर लेता। शरीर बहुत पावरफुल चीज़ है। रिसीवर सेंसर बहुत पावरफुल शरीर है, फील कर ही लेता है। जानवर ज़्यादा फील कर लेते हैं, तो वो तो देख तक लेते हैं। तो ये चीज़ है, ना मानो अच्छी बात है, मानने से भय पैदा होएगा। इनको ना मानना ही अच्छा चीज़ है। लेकिन जब ये कभी परेशान कर देते हैं तो फिर दवाइयाँ काम नहीं कर। दवाई डॉक्टर के इलाज करवाना चाहिए। अगर ठीक नहीं हो रहे तो फिर थोड़ा सा इनका उपाय करने वाले कुछ लोग हैं, उनके पास जाने चाहिए। बहुत जल्दी तत्काल आराम मिल जाता है। जो 10 साल से आराम नहीं लग रहा, 15-20 झट से आराम लगता है। तो दोस्तों, ये तो मेरा अपने विचार थे, अपना अनुभव था। आप इस बारे में क्या जानते समझते हैं, ये आपके विचार हैं। आपके विचार जैसे भी हों, मैं तो अपने विचार और अपनी फीलिंग, अपने अनुभव बताता रहता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सावधानी रखिए। मजबूत रखिए अपने आप को। सबसे पहली चीज़ है, आत्मबल मजबूत रहना चाहिए। मनोबल, आत्मबल मजबूत रहने में बचा रहता है आदमी, काफ़ी सुरक्षित रहता है। हावी नहीं होती है ये चीज़ जो स्ट्रांग आदमी होता है। जैसे मिलिट्री वालों पर, पुलिस वालों पर स्ट्रांग नहीं, ये हृदय इनका स्ट्रांग रहता है, तो इन पर हावी नहीं हो पाती हैं। तो अपने आप को मजबूत रखिए, आत्मा को मजबूत रखिए, स्ट्रांग रहिए, आत्मा से अंदर से स्ट्रांग रहिए। और स्ट्रांग रहने की शर्त ये है कि परमार्थी बनिए और छल कपट, ये जैसे एक ग्रंथ में लिखा है, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। जो कुछ सात्विक शक्तियाँ, जो पावरफुल शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी से पावरफुल शक्तियाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो पावरफुल शक्तियों की शर्त है, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। जहाँ तक संभव सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। सत्य बोलने में कोई कठिनाई, ताकत नहीं लगती है। एक सत्य के पीछे हजार, असत्य के पीछे हजार झूठ बोलना पड़ जाते हैं। इसीलिए सत्य बोलते हो क्या मतलब है। जहाँ ज़रूरत हो सत्य बोलो। सिंपल साधारण रहना चाहिए, निर्मल मन रहना चाहिए। मस्तिष्क ठंडा, हृदय नरम, खून गरम, पुरुषार्थ प्रखर होना चाहिए। तो ये सब कोई आप पे हावी नहीं हो सकती हैं, और हो भी गई तो बच जाओगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और भी सुनाऊंगा मैं। हॉरर गुड्डा दिलेरी से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, सबको सुनाइए। ठीक है, नमस्ते।